सभी छात्र छात्राओं को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हमारे ई टीचिंग की क्लास में आपको जितने भी 9th के हमारे छात्र छात्राएँ हैं उनको हमने संख्या पद्धति में हमने कई टॉपिक हमने समझाए हैं आपको। अब चैप्टर 2 बहुपद 9th का ये बहुत इम्पॉर्टेंट बहुत अच्छा चैप्टर है क्योंकि ये हाई स्कूल में भी है, तो इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो बहुपद की परिभाषा क्या होती है इसको समझना है। तो कुछ चीज़ें आप समझ लीजिए, जैसे हमने कोई पद लिख लें, जैसे मान लिया 2 हमारी क्या है, कैसी राशि है, अचर राशि। x हमारी क्या है, चर राशि है, ठीक है। ऐसे ही घात लगाने हैं तो ये भी चर राशि है, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे, घातांक है। तो चर और अचर इन सबका मिश्रण प्राप्त हो गया और एक हमको पद प्राप्त हो गया। तो इस जो चर अचर का जो हमको मिश्रण प्राप्त हो जाता है, एक पद प्राप्त हो जाता है, ये चर अचर का मिश्रण ही क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजक कहलाता है। जिसमें चर राशियाँ भी हों और इसमें अचर राशियाँ भी हों, ऐसे पद को हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। 3y+2, देखिए इसमें 3 चर राशि है, अचर राशि है, और y क्या है, चर राशि है। ऐसे पद को हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो बीजीय व्यंजक का जो समूह हमको प्राप्त, चर अचर राशियों का जो समूह प्राप्त होता है हमको, जो किसी चिन्ह से आपस में संबंधित हो, तो ऐसे पद को हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। लेकिन हमको क्या पढ़ना है, बहुपद पढ़ना है। बहुपद पढ़ने के लिए हमने एक बीजीय व्यंजक मान लिया, a0 a1x प्लस a2 x² प्लस z प्लस an। तो इस तरह का एक बीजीय व्यंजक जो है, जहाँ an बराबर क्या हो, 0 के बराबर ना हो, तो ऐसे बीजीय व्यंजक को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। और साधारण परिभाषा याद करने के लिए आप एक पद समझ लीजिए, क्या कहते हैं इसको, ऋणोत्तर पूर्णांक। इसको क्या कहते हैं, ऋणोत्तर पूर्णांक। साधारण परिभाषा क्या है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशियों की जितनी घात हो, क्या हो, ऋणोत्तर पूर्णांक हो, बहुपद कहलाता है। बहुत साधारण है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें सभी चर राशियों की घात एक ऋणोत्तर पूर्णांक हो, उसको हम बहुपद कहते हैं। ये साधारण है, आप इस तरह से इसको पढ़ सकते हैं। तो बहुपद की परिभाषा हो गई। अब बहुपद आप लिख भी सकते हो, जैसे हमने लिख दिया 3x² प्लस के 2x प्लस 3 या 2x - 2 1/3x, इस तरह के क्या कहलाते हैं, बहुपद। तो अभी परिभाषा हमने क्या बताई थी, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशियों की घात ऋणोत्तर पूर्णांक को बहुपद कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर 3 घात है, 1 घात है, यहाँ पर क्या है, x घात क्या हो गई, 0 हो गई। तो ऋणोत्तर पूर्णांक क्या होता है, 0 1 2 3, मतलब ऋण ना हो, ऐसा पूर्णांक क्या कहलाता है, ऋणोत्तर पूर्णांक कहलाता है। और परिभाषा भी यही हमने आपको बताई थी, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशियों की घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो, बहुपद कहलाता है। अब जैसे बहुपद की परिभाषा हो गई, बहुपद लिख भी लिया। इसमें बहुपद के प्रकार भी आपको पढ़ने हैं, बहुपद का मानक रूप भी पढ़ना है, बहुपद की घात भी पढ़नी है, बहुपद के शून्य भी पढ़ने हैं। तो सबसे पहले एक एक करके बहुपद की घात। अब बहुपद की घात क्या होती है, जैसे कोई हमारा बहुपद है, 2y की घात 3 प्लस 3y 1/2, ये बहुपद है मान लिया। देखिए 3 घात है, 1 घात है, जो कि ऋणोत्तर पूर्णांक है, तो ये क्या है, बहुपद है। तो बहुपद की में जो चर राशि की अधिकतम घात होगी, अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पर बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, 3 1 0, तो यहाँ पर सबसे बड़ी की तो क्या हुई, 3 हुई। तो बहुपद की घात हो गई कितनी, 3। तो किसे समझ लीजिए एक बार, बीजीय व्यंजक में या बहुपद में जो महत्तम घात होगी, जो अधिकतम घात होगी, वही क्या कहलाएगी, बहुपद की घात कहलाती है। अब बहुपद का मानक रूप भी हो गया। पहले मानक रूप पढ़ लीजिए आप, बहुपद का
मानक रूप, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म। अब कोई भी बहुपद है उसको हम मानक रूप में कैसे लिखते हैं? भाई सभी का अपना एक मानक होता है, ठीक है। तो उसी तरह से बहुपद का भी एक मानक होता है कि ये मानक रूप में कब कहलाएगा। तो मानक रूप में लिखने में क्या करते हैं हम, बहुपद को आरोही घातों के आरोही या अवरोही, घातों के आरोही या अवरोही क्रम में जब हम बहुपद को लिख देते हैं तो वह कहलाता है बहुपद का मानक रूप। जैसे जब देखिए एक बहुपद है 3/3 3 + 3/, यहाँ पर 3 घात है, 1 घात है, 0 घात है, क्या है ये अवरोही क्रम में लिखा हुआ है घातों के, तो ये मानक रूप में लिखा हुआ है। जैसे आप कोई बहुपद लिख दें 4/-1/3 -2 और प्लस के 3 घात लिख दें 4। अब देखिए यहाँ पर घात 1 है, घात 2 है, घात 0, घात 4, एक किसी क्रम में नहीं है, तो ये मानक रूप में बहुपद नहीं लिखा है। अब इसको मानक रूप में लिखना होगा तो चाहे इसको आरोही क्रम में लिख दीजिए या अवरोही रूप में लिख दीजिए। तो मान लिया हम इसको आरोही क्रम में लिखें, आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले छोटा -2, अब इसके बाद 1 घात 4y, फिर 2 घात 1/3y² और प्लस 3y⁴। ये आरोही क्रम में हमने लिख दिया, ये मानक रूप हो गया। अब मान लिया इसको हम अवरोही क्रम में लिख दें, ये आरोही क्रम में था। अब इसको अगर मान लिया अवरोही क्रम में लिखेंगे तो भी ये हमारा मानक रूप में ही रहेगा। तो अवरोही क्रम में मान लिया लिख दिया 3y⁴ -1/3y² प्लस 4y और माइनस के 2। ये दोनों आपके मानक रूप में कहलाएंगे। क्या कहलाया? बहुपद का मानक रूप कहलाया। और इसी तरह से जब भी आपको बहुपद का मानक रूप पूछा जाए तो दिए हुए बहुपद को आप क्या करेंगे, उसको मानक रूप में आसानी से लिख लेंगे। कभी कभी बहुपद दे रखा होगा और बहुपद में आपको बहुपद के गुणांक बताने होंगे। जैसे आपसे पूछा जाए दिए हुए बहुपद में गुणांक, इस दिए हुए बहुपद में y⁴ का गुणांक बता। तो गुणांक का मतलब गुणांक अभी हमने बताया था आपको। तो y⁴ के गुणांक कितने लिखे हुए? 3, तो ये गुणांक हो गया 3। आपसे पूछा जाए y का गुणांक बताओ, तो y के गुणांक कितने लिखे हैं? 3 लिखे हैं, तो y का गुणांक हो गया। ठीक। आपसे पूछा जाए अचर पद बताओ, अचर पद का मतलब इसमें चर शामिल नहीं है, कितना है? 1/2। तो इस तरह से बहुपद का मानक रूप, बहुपद घातांक, बहुपद का आरोही अवरोही क्रम लिखना कि हमने इसमें सीखा। इसी तरह से बहुपद के बहुपद के प्रकार हमने आपको बताए, घातों के आधार पर, पदों के आधार पर। एक घातीय है, मतलब एक घात जिसमें हो रखी बहुपद कहलाएगा। एक घात का कोई बहुपद जैसे मान लीजिए लिख लें 2x - 2, ऐसे ही 2 घातीय द्विघात वाला द्विघात कहलाएगा, 3 घात वाला घन बहुपद कहलाएगा, 4 घात बहुपद की दे रखी अधिकतम चतुर्घातीय बहुपद कहलाएगा। ऐसे पदों के आधार पर बहुपद हम देखें तो एक पद है बहुपद में मान लिया तो एक पदीय बहुपद, 2 पद 1 2, 2 पद 2 पदीय बहुपद कहलाएगा, 3 पद है 1 2 3 तो 3 पदीय, 4 पद है तो 4 पदीय बहुपद कहलाएगा। और इससे अधिक हम इसको बहुपद कह देते हैं कि उसमें बहुत से पद होते हैं, बहुपद कहलाता है। तो इस तरह से आपने बहुपद से संबंधित जो भी मुख्य रूप से बेसिक कॉन्सेप्ट था वो आपने इसमें सीख लिया। बहुपद की परिभाषा सब सीख ली आपने। तो इसी तरह से बहुपद से संबंधित आगे जो भी शून्यक है वो आपको बताते जाएंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिए, जिससे कि अगली बहुपद से संबंधित जब कोई टॉपिक लेकर आपको हम बताएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसको सीख लें, आपको वो समझ में अच्छी तरह से आ जाए।